हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं श्याम सुनील सर आप लोगों के बीच में आज एक नए टॉपिक्स को लेकर के मैं आया हूँ और ये टॉपिक्स बहुत ज़बरदस्त होगा आपके लिए। इस टॉपिक्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से अंग्रेजी का स्ट्रक्चर बनता है और बना कैसे। जो टेंस हैं, टेंस के सारे रूल्स एक ही वीडियो में और एक ट्रिक्स से हम सीख लेंगे कि सब उसके रूल्स बने कैसे। आज हम यही बनाएंगे कि रूल बना कैसे। आप तो याद कर लेते हैं, लेकिन बना कैसे उसे सीखने का प्रयास करेंगे। आज पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे कि रूल बनता कैसे है और बना कैसे है। ठीक है ना? और बहुत सारे बच्चों का प्यार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं और अपना जो सजेशन होता है उसे भी देते हैं। इसलिए आप सभी को, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार। चलिए आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक्स हमारा है ना, वो टॉपिक्स है कि टेंस के जो स्ट्रक्चर होता है ना, रूल्स हम बनाते कैसे हैं, हाउ टू मेक द रूल्स। अब आपको ये सीखना है कि रूल कैसे बनाते हैं, पढ़ना नहीं सीखना है। एक ट्रिक्स के माध्यम से सारे स्ट्रक्चर को हम सीख लेंगे। बस आप बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इंग्लिश में मैंने बताया था कि आपका जो वर्ब होता है ना, ये वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्ब चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि वह भी है कि जो आपको सब कुछ का जानकारी दे सकता है। तो चलिए देखते हैं टेंस का स्ट्रक्चर। यहां पर हाउ टू मेक द रूल्स ऑफ टेंसेस, ये हमारा टॉपिक्स होगा आज का। ठीक है, सबसे पहले पैसिव वॉइस में मैंने एक चार्ट बनाया था, मैं यहां भी बना रहा हूं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी की, क्योंकि टेंस में काम कौन करती है? प्राइमरी ऑक्सिलरी। वर्ब के चैप्टर में अगर देख लेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी को। अब यहां पर प्राइमरी ऑक्सिलरी अगर हम देखेंगे V1, V2, V5, सॉरी V3 होगा, V3, V4 एंड V5। ठीक है बाबू, मैंने V1 को प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस का प्लूरल, प्रेजेंट टेंस का क्या होता है? प्लूरल। और V2 कौन सा टेंस होता है? पास्ट, पास्ट टेंस। और ये V3 परफेक्ट, बिफोर कंटिन्यूअस। और V5 प्रेजेंट टेंस, ये भी होता है। प्रेजेंट टेंस का प्लूरल होता है, सॉरी सिंगुलर होता है ये। अब आप ध्यान रखेंगे ये। और वर्ब टू बी, बी वाले में, बी फैमिली की अगर मैं बात करूं तो बी में V1 जो होता है वो एम और आर होता है, एम और आर। इसका V2 वाज और वर होता है। V3 बिन होता है, बिफोर बीइंग। V5 इज। ठीक है, अब इसके साथ ध्यान रखेंगे, इसके साथ सिर्फ दो फॉर्म लिखा जा सकता है वर्ब का। और बी फैमिली के जितने ही मेंबर है ना, इनके साथ अगर इनके तुरंत बाद लिखना है, तुरंत बाद, तो सिर्फ दो ही फॉर्म लिखा जा सकता है, एक V3 और एक B4। वर्ब का फोर्थ फॉर्म या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप V3 लगाएंगे अगर, तो ये बना देगा ना आपका एक्टिव वॉइस, सॉरी पैसिव वॉइस। ये क्या बना देगा? पैसिव वॉइस। और B4 लगाने से क्या बना देगा? एक्टिव वॉइस। बात समझ रहे हैं? बस दो ही लिख सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं लिखा जा सकता। चलिए इसके बाद में डू हमारा है, तो डू का जो V1 है वो डू होता है, V2 डिड और V3 डन, बिफोर डूइंग। और V5 डज। इसके साथ सिर्फ वर्ब का फॉर्म, एक ही फॉर्म लिखा जा सकता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके अलावा दूसरा कोई नहीं लिखा जा सकता। इसके बाद है हैव फैमिली। हैव के साथ have V1, V2 had, V3 had, V4 having और V5 has। इसके साथ verb का केवल थर्ड फॉर्म लिखा जा सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई भी फॉर्म नहीं लिखा जा सकता है।
बस मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ना पूरा, बस इतने पे ही पूरा स्ट्रक्चर इंग्लिश का पूरा हम सीख लेंगे। सब इसी पे आधारित है। सिर्फ आपको देख बने रहिए और आप देखिए किस प्रकार से ये बन रहा है, काम किस प्रकार से कर रहा है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट का बनाऊं, रूल्स देखिएगा। प्रेजेंट एंड डेफिनिट, प्रेजेंट एंड डेफिनिट का अगर आप रूल्स बनाते हैं ना, तो सबसे पहले देखिए कुछ नहीं करना है, जो लिखा है आपको कुछ भी नहीं आता है, शून्य है एकदम, कोई हमें कोई स्ट्रक्चर नहीं आता है, तो आप इसको याद रख लीजिए, बस जैसे है आप करिए। यहां पर देखिए टेंस कौन सा है, टेंस प्रेजेंट है ना, और यहां पर देखिए दो तरीके का मैं टेंस और टाइम अलग अलग तरीके से मैं एक्सप्रेस करता हूं, तो मैं इसको टेंस मानता हूं। टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बाकी इधर क्या होता है, टाइम होता है। तो ये हमारा टेंस हुआ, ये हमारा टाइम हो गया। तो जो टेंस है प्रेजेंट, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है ना। और प्रेजेंट को अगर देखेंगे तो प्रेजेंट टेंस कौन कौन फॉर्म होता है, प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस V1 और V5। क्लियर, V1 और V5 टेंस कौन होता है, प्रेजेंट। तो यहां लिख लो V1 और V5, इसके पहले सब्जेक्ट होगा प्लस इंडेफिनिट टाइम। और ध्यान रखना, टाइम और टेंस में मैंने एक बात जरूर बताया था। टेंस में अगर ये टेंस है तो टेंस कितने होते हैं, तीन होते हैं बाबू। कितने होते हैं, एक प्रेजेंट होता है, और दूसरा पास्ट होता है, तीसरा फ्यूचर होता है। ये तीन टेंस होते हैं ना, इन तीनों के ये चार टाइम होते हैं। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये देखिए ये होते हैं ना। अब कंटिन्यूअस अगर देखोगे तो कंटिन्यूअस कौन फॉर्म होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो ये हो जाएगा V4। क्लियर। परफेक्ट देखेंगे, परफेक्ट कौन सा फॉर्म होता है, V3। चलिए V3 और परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों, V3 क्या होता है, परफेक्ट, और V4 क्या होता है, कंटिन्यूअस। यानी यहाँ दो ही फॉर्म देखो, V4 V3, V4 V3, दो ही आया। बचा कौन कौन है, V1 बचा, देखो कौन कौन, V1 V2 और V5। ये तीन, इनको हम इंडेफिनिट बोलते हैं। V1 V2 और V5 ये हमारे इंडेफिनिट होते हैं। कंटिन्यूअस V4 होता है, V3। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म जो होगा वो टाइम इंडेफिनिट होता है। टेंस प्रेजेंट, V1 V5 टेंस प्रेजेंट होता है, टाइम इंडेफिनिट होता है। V2 टेंस पास्ट होता है, टाइम इंडेफिनिट होता है। इसी तरीके यहां देखिए, प्रेजेंट टेंस था तो V1 और V5 हो गया। टाइम कौन है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टाइम कौन कौन होता है, यहां पर लिख लीजिए V1 V2 और V5। अब इसके बाद और कुछ नहीं है, इसको अदर वर्ड। अब सॉल्व कर लो इसको, चलो तोड़ लो इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में ध्यान रखना ये टेंस प्रेजेंट है, टाइम इंडेफिनिट है, तो यहाँ V2 है, ये टेंस पास्ट का है। ये V2 कौन सा टेंस होता है, पास्ट, तो है प्रेजेंट की बात, तो पास्ट नहीं आएगा, इसलिए पास्ट को हम कैंसिल यहां से कर लेते हैं। बच जाएगा V1 और V5, और इसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, V1 और V5 प्लस अदर वर्ड। मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं ना, मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट ये क्या हो जाता है, कॉमन, कॉमन मान लेते हैं, तो क्या बचेगा, V1 और V5 प्लस अदर वर्ड। बस यही तो लगता है, यही तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है सर, यही स्ट्रक्चर है। V5 उसे कहते हैं जिसके लास्ट में एस आ जाए सर, वर्ब के, वर्ब कोई भी होगा जिसके लास्ट में एस आ जाएगा वो सिंगुलर हो जाता है, और जिसके लास्ट से एस हट जाता है वो क्या हो जाता है, प्लूरल। जैसे यहां पर मैं कर दूं गो, ध्यान रखिए, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज, यही तो है V5। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो V5 लगा लेते हैं, सिंगुलर, क्योंकि V5 क्या होता है, सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, क्योंकि V1 क्या होता है, प्लूरल। तो V1 V5 ध्यान रखिए, V1 V5 टेंस कौन है, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस है ना। लेकिन V1 और V5 अगर हम टाइम पूछे तो टाइम कौन है, इंडेफिनिट, इसलिए टेंस और टाइम दोनों बता रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस और टाइम दोनों बता रहे हैं। तो टेंस प्रेजेंट है, टाइम इंडेफिनिट है। क्लियर, आपको समझ में आया ना। चलिए आप दूसरा देख लीजिए, कंटिन्यूअस को, इसको मैं बर्फ कर रहा हूं, कंटिन्यूअस को देखते हैं। चलिए कंटिन्यूअस को देखिए, ऐसे ही सबका बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट
कंटिन्यूअस, ये है ना। चलिए टेंस पहले लिखिए, टेंस कौन है, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस कौन था, V1 और V5, लिख लीजिए V1 और V5, इसके पहले सब्जेक्ट होगा। टाइम कौन सा, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कौन सा फॉर्म होता है, V4। चलो अब चलिए तोड़ते हैं। तो सब्जेक्ट, यहां देखो हमेशा ध्यान रखना, इसको इसके अनुसार तोड़ेंगे, अगर यहां और कोई वर्ब होगा तो इसको इसके अनुसार, यानी हमेशा अगले के अकॉर्डिंग, यानी V1 और V5 को हमें तोड़ना है तो किसके अकॉर्डिंग तोड़ना है, B4 के। बात समझे ना, इसके अकॉर्डिंग मैं तोड़ूंगा। अब यहां ध्यान रखना है बाबू कि ये जो B4 है ना, B4 किस फैमिली के साथ आता है। B4 कंटिन्यूअस तो होता है, टाइम कंटिन्यूअस है ना, लेकिन किस फैमिली के साथ ये यूज होता है, तो देखिएगा बी के साथ यहाँ B4 आता है ना, और किसी के साथ B4 है क्या, नहीं, बी फैमिली के साथ क्या आता है, B4 आता है। और यहां पर देखिए बी फैमिली ना, तो बी फैमिली के साथ B4 आता है, इसके पहले V1 और V5 है, तो बी फैमिली के साथ आता है, तो बी फैमिली का V1 और V5 ले लीजिए। यहाँ V1 V5 मांग रहा है ना, तो V1 V5 किसका, बी फैमिली का, क्योंकि B4 किसके साथ आता है, बी फैमिली, तो बी फैमिली का V1 और V5 क्या हो जाएगा, देखो एम आर और इज, यानी इज एम आर प्लस B4, इसके बाद कोई और वर्ब नहीं है, बस छोड़ देंगे, यही तो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखो ये V1 V5 टेंस प्रेजेंट हो गया, टाइम कौन सा हो गया, कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया, समझे ना। चलिए आपको देखते हैं दूसरा, मैं नेक्स्ट करवाता हूं आपको, प्रेजेंट परफेक्ट देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कोई नहीं, बस टेंस कौन है, प्रेजेंट, V1 और V5, इसके पहले कुछ नहीं, तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है, सब्जेक्ट टेंस हो गया। टाइम परफेक्ट, परफेक्ट कौन सा फॉर्म है, V3 लगा लो, अदर वर्ड, चलो सॉल्व करो, सब्जेक्ट प्लस इसको इसके अकॉर्डिंग तोड़ेंगे ना, V3 किस फैमिली के साथ आती है, यहां देख लो, और किसी के साथ V3 आती है क्या, V3 यहां आता है तो पैसिव वॉइस बनाता है, और वो भी फैमिली के साथ, लेकिन यहाँ एक्टिव वॉइस हम बना रहे हैं, पैसिव नहीं बना रहे हैं, तो V3 किसके साथ आता है फैमिली, किसके साथ, है। तो जब V3 है फैमिली साथ आता है, तो V1 और V5 मांग रहा है, तो इसके पहले है फैमिली का V1 V5 दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, हैव और हैज, तो क्या हो जाएगा, हैज और हैव, इसके साथ डायरेक्ट V3 अदर वर्ड, और कोई फॉर्म नहीं, इसलिए छोड़ दिया बस। अब देखो V1 V5 हो गया, ये प्रेजेंट टेंस हो गया, और ये क्या हो गया, परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। अब चलिए नेक्स्ट, इसी तरह सबका बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। अब देखिए किसी का बनाओ तो क्या हो जाएगा, V1 और V5 प्लस परफेक्ट है तो क्या हो जाएगा भाई, V3, क्योंकि V3 परफेक्ट होता है, कंटिन्यूअस कौन सा होगा, B4 प्लस अदर वर्ड, और इसके पहले सब्जेक्ट। चलो तोड़ते चलते, सब्जेक्ट इसको इसके अकॉर्डिंग तोड़ेंगे ना, तो V3 किस फैमिली के साथ आता है, हैव के साथ, क्लियर, हैव के साथ ना। यहाँ देखो V3 है फॉर्म ना, V3 किसके साथ आता है फैमिली, तो है फैमिली का ये V1 V5 है ना, तो है फैमिली का V1 और V5 ले लो, तो क्या हो जाएगा, हैज और हैव। आप देखिए यहाँ पर V1 V5 क्या हो गया, हैज और हैव, इसके साथ हमने V3 लिख दिया, प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। चलिए सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। अब देखिए इसको इसके अकॉर्डिंग तोड़ लीजिए, ये B4 है, वो आपका फोर्थ फॉर्म, तो B4 किस फैमिली के साथ आता है, बी फैमिली ना, तो बी फैमिली के पहले क्या, V3 है ना, तो ये बी फैमिली का V3 मांग रहा है, यानी B4 बी फैमिली के साथ आता है, तो बी फैमिली का V3 आप ले लो, क्या हो जाएगा, बिन, और इसके बाद कोई वो नहीं, छोड़ दीजिए, हो गया। यही तो, इसके बाद प्रीपोजिशन लगा, सेंस फॉर लगा करके आप अब टाइम लिख लेते हो, मेन स्ट्रक्चर यही है, समझ गया ना, क्लियर। चलिए एक और मैं बताता हूं, चलो टेंस पास्ट वाले में चलते हैं। पास्ट का देख लो, सारा इसी पे बेस है, सब कुछ, पास्ट वाला देख लो। अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे ना सर, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप देखिए ये V2 होगा प्लस इंडेफिनिट टाइम कौन कौन होता है, V1 V2 और V5 यहाँ है, देखो इसके पहले सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सेम
सब्जेक्ट प्लस, यहाँ देखो ये प्रेजेंट टेंस है ना, V1 V5, इसको कैंसिल कर लो, बचेगा क्या, V2 V2, अदर वर्ड सब्जेक्ट कॉमन ले लो, बचेगा V2। अभी देखो ये टेंस कौन है, पास्ट, टाइम कौन सा, इंडेफिनिट, यानी पास्ट इंडेफिनिट ये वाला लगा लेते हैं। क्लियर? चलो कंटिन्यूअस को देख लेते हैं, इसी तरीके से सबको देख लेते हैं। यहां पास्ट कंट्री, अब देखिए पास्ट के लिए पास्ट टेंस कौन होता है, V2, देखो भाई यही है ना V2 पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस क्या होगा, V4, अदर वर्ड इसके पहले सब्जेक्ट। चलिए सर सब्जेक्ट होगा, इसको इसके अकॉर्डिंग तोड़ेंगे ना, तो बी फैमिली का, B4 किस फैमिली के साथ, यहाँ पर देखो B4 किस फैमिली के साथ आ सकता है, बी, तो बी फैमिली का इसके पहले क्या चाहिए, V2, तो बी फैमिली का V2 क्या हो जाएगा, वाज और वर, इसके साथ सर V4 प्लस अदर वर्ड। क्लियर? बन गया? हो गया ना? अब चलिए आप पास्ट परफेक्ट को देख लीजिए, इसी तरीके से सामके बन जाएंगे। परफेक्ट को आप देख लीजिए, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, तो V2 पास्ट टेंस V2 होता है, परफेक्ट V3 होता है, प्लस अदर वर्ड इसके पहले सब्जेक्ट। जब तोड़ेंगे सब्जेक्ट होगा, इस V2 को इसके अकॉर्डिंग तोड़ेंगे, तो V3 किस फैमिली के साथ आता है सर, किसके साथ, है फैमिली, V3 है ना, तो है फैमिली, तो है फैमिली का इसके पहले क्या चाहिए, यहाँ V2 है ना, तो है फैमिली का V2 क्या होगा, हेड प्लस V3 सर। आप ध्यान रखेंगे कंजंक्शन बीच में जोड़ेंगे तो कंजंक्शन उधर आपको, जैसा ये पास्ट है तो उधर भी पास्ट हो जाएगा, क्योंकि टेंस वही होता है, अगर इधर पास्ट होगा तो उधर भी पास्ट होगा, कंजंक्शन जोड़ के सेंटेंस लिख लेते हैं, ठीक है ना सर। लेकिन परफेक्ट का स्ट्रक्चर तो यही होगा, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट। क्लियर? अब परफेक्ट कंटिन्यूअस को क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटी, अब इसको देखिए, ये टेंस V2 परफेक्ट तो V3 कंटिन्यूअस तो V4, यही होता है ना, अदर वर्ड इसके पहले सब्जेक्ट। चलिए सब्जेक्ट हो जाएगा, इसको इसके अकॉर्डिंग तोड़ लीजिए, तो V3 किस फैमिली के साथ आता है, हैव, यही है ना, हैव का यहाँ इसके पहले V2, हैव का V2 क्या हो जाएगा, हैड। चलिए V3, इस V3 को किसके अकॉर्डिंग तोड़ेंगे, B4 के, B4 किस फैमिली के साथ आता है, B, तो B फैमिली का V3 क्या हो जाएगा, बीइंग, बीन होगा, सॉरी बीन हो जाएगा। इसके बाद में B4 कोई और कुछ है क्या सर, आप लगा लो ना सिंस फॉर वगैरह, इसके बाद में टाइम, आप प्रीपोजिशन लगा करके टाइम लगा दीजिए, आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट। क्लियर? अब चलो हम देख लेते हैं फ्यूचर को, फ्यूचर एंड डेफिनेट, फ्यूचर एंड डेफिनेट। अब ध्यान रखेंगे फ्यूचर एंड डेफिनेट, फ्यूचर बताने के लिए बाबू एक बात ध्यान रखना, बस आप क्लियर समझना मेरे प्यारे बच्चों, कि जिस जगह सेल और विल, सेल और विल ये जहां भी लिखा है, इसका मतलब वो आपका क्या होगा, फ्यूचर ही होगा, उसके अलावा दूसरा कोई टेंस नहीं होगा। तो इसके पहले सब्जेक्ट, ये फ्यूचर बताया, टाइम कौन सा होता है, V1 V2 और V5 प्लस अदरवाइज, इंडेफिनिट ही होता है ना। चलो सब्जेक्ट सेल और विल, ये फ्यूचर बता रहा है, और ये देखिए ऑक्सिलरी कौन से हैं, मॉडल, मॉडल ऑक्सिलरी है ना, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ डायरेक्ट सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जा सकता है, केवल क्या लिखा जा सकता है, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये फ्यूचर बता रहा है टाइम एंड डेफिनेट। अगर हम V2 लगाएंगे, देखो V2 कौन सा टेंस होता है, पास्ट, कैंसिल हो जाएगा, और V5 सिंगुलर और प्लूरल बताने लगता है, क्या बताने लगता है, सिंगुलर और प्लूरल, ये सिंगुलर हो जाएगा ना, जबकि फ्यूचर में सेल, फर्स्ट पर्सन के साथ सेल, बाकी सबके साथ सेकंड और थर्ड के साथ विल लगता है। तो यहाँ सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेल और विल लेता है, इसलिए ये सिंगुलर वाला ऑप्शन भी हम इनकरेक्ट खत्म कर देते हैं। बचता क्या, V1, ये हो गया आपका फ्यूचर एंड डेफिनेट, ठीक है। चलिए आप देखते हैं कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब मैंने फ्यूचर के लिए बताया ना, क्या चाहिए आपको, सेल और विल, इसके पहले सब्जेक्ट, मतलब प्लस B4 प्लस अदर वर्ड। अब जरा ध्यान रखेंगे बाबू, सब्जेक्ट सेल और विल,
बिफोर किस फैमिली के साथ आता है? बी। देखा, अब यहाँ पर फ्यूचर तो बता रहा है, वो टेंस तो ऑलरेडी फ्यूचर ही बता रहा है, सेल और विल लगाने पे फ्यूचर बनेगा। लेकिन अब आप देखिएगा, ये बिफोर कहता है मुझे बी फैमिली चाहिए, यानी बिफोर के पहले, बिफोर लिखा सिर्फ जा सकता है किस फैमिली के साथ? बी के साथ ही लिखा जा सकता, तो किसी और के साथ नहीं। यानी बिफोर आपको लिखना है तो बिफोर के पहले इनमें से कोई ना कोई वर्ड आपको चाहिए, बी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर चाहिए। तो बी फैमिली की मांग, सॉरी बिफोर की मांग क्या? बी फैमिली। और सेल और विल का जो रूल है, इनकी जो मांग है कि इनके तुरंत बाद अगर लिखा जा सकता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का, ये कहता मुझे फर्स्ट फॉर्म चाहिए और ये कहता मुझे बी चाहिए। तो जब हम ये बी मांग रहा है और ये फर्स्ट फॉर्म, तो बी फैमिली का हम फर्स्ट फॉर्म ही ले लेते हैं। यानी अगर हम यहाँ बी फैमिली का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे तो ये इसके साथ बी फैमिली हो जाएगी और इसका फर्स्ट फॉर्म भी कंडीशन पूरा हो जाएगा। इसलिए बी फैमिली का फर्स्ट फॉर्म ये है V1, है ना, V1 होता है ना, तो V1 ही हमारा फर्स्ट फॉर्म है। तो एम और आर ऑक्सिलरी होते हैं, लेकिन मेन वर्ब बी इंडेफिनिट जैसा काम करता है। ये बी फैमिली मेन का काम करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर हम बी लिख दिए, बी इसके बाद में बिफोर प्लस अदर वर्ड। आप ध्यान रखिए, सेल और विल की मांग क्या थी? V1, तो बी फैमिली क्या है? V1 है। इसकी मांग क्या थी? बी फैमिली, तो ये बी फैमिली का मेंबर है। अब देखो दोनों की कंडीशन पूरा हो गई और ये फ्यूचर का रूल भी होता है। क्लियर? चलिए रफ कर रहा हूं इसके साथ। नेक्स्ट आपको परफेक्ट की बात में बता रहा हूं, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, सेल और विल आपका फ्यूचर हो जाएगा, ठीक। परफेक्ट V3 प्लस अदर वर्ड्स सब्जेक्ट, सेम चीजें वही होंगी जो फ्यूचर में हुआ। यहाँ V3, B3 किस फैमिली के साथ? हैव के साथ आएगा, ठीक है ना। और सेल और विल किसको मांगेगा? अच्छा, सेल और विल के साथ तुरंत डायरेक्ट V3 नहीं आ सकते, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेल और विल के साथ डायरेक्ट तुरंत कौन आता है? V1। और ये V3 किस फैमिली के साथ आता है? तो इसलिए V3 है फैमिली के साथ आता है, तो है फैमिली का हम क्या ले लेते हैं? V1, क्योंकि V1 मांग रहा है। तो सेल और विल की मांग क्या थी? V1। तो यहां हम अगर हम हैव लिख देते हैं और इसके साथ V3। अब देखिए, इसकी मांग थी है फैमिली हो गया, इसकी मांग थी V1, तो है आपका V1 ही है। इसकी भी कंडीशन पूरा और इसकी भी कंडीशन पूरा, यही होता है अदर वर्ड। क्लियर? अब चलिए एक लास्ट बचा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर के लिए सेल और विल की जरूरत है। परफेक्ट क्या होगा? V3 होता है, बिफोर कंटिन्यूअस, बिफोर प्लस अदर वर्ड। चलिए इसके पहले सब्जेक्ट, जब तोड़ेंगे सब्जेक्ट रहेगा। इसकी मांग क्या है? ध्यान रखेंगे, इसकी मांग V1 है और ये V3 किस फैमिली के साथ आता है? हैव। तो है फैमिली का, एक कहती है मुझे है फैमिली चाहिए और एक कहता है मुझे V1, तो है फैमिली का ही V1 ले लेते हैं। क्या करना है? सेल और विल के बाद में है फैमिली का क्या ले लेंगे? V1, क्योंकि इसको क्या चाहिए था? डायरेक्ट V1। ये कहता मुझे तुरंत V1 चाहिए और ये बोल रहा था मुझे हैव चाहिए, तो हैव ले लो ना, है फैमिली का हो गया। क्लियर? बिफोर प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस सेल और विल, हैव। अब देखो, अब आपकी बात ध्यान रखिए, इसको हम किसके अकॉर्डिंग तोड़ेंगे? बिफोर। तो बिफोर किस फैमिली के साथ? बी के साथ। तो बी फैमिली का यहाँ V3 मांग है ना, ये बी फैमिली मांग रहा है और यहाँ V3 लिखा है, तो बी फैमिली का क्या ले लेंगे हम? V3 क्या हो जाएगा? बी प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट। क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं। सभी के सारे टेंस के स्ट्रक्चर सबका इसी पे है, पैसिव का भी इसी पे है। सब एक आप कंप्लीट कर लेते हैं तो सारे का स्ट्रक्चर आप सीख जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा ही लगा होगा और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा और ये सेशन कैसा था, ये आप जरूर हमें बताएंगे। और आपका कोई क्वेरी होगा या किसी प्रकार का कोई सजेशन होगा तो या कोई कमेंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके टाइप करेंगे और हमें बताएंगे। और ये आप ज़रूर बताइएगा कि सेशन आज का कैसा रहा।
और मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी प्रकार का कोई भी आपको टॉपिक्स पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमें इन्फॉर्म करें। आपके लिए मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक्स को कवर करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने की कोशिश करें। जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है मेरे प्यारे बच्चों, उन तक पहुँचाने का काम आप ही लोग हैं। आप ही लोगों के माध्यम से वो संभव हो सकता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बस आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स हमारा होगा उसके लिए हम फिर बाद में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाओं के साथ शुभकामनाएं।